गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। AB इंटू AB 6AB, ये आपको जो इसके लेटर्स हैं इसमें 0 to 9 जो डिजिट है वो आपको सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहां पर कौन कौन से केसेस बन सकते हैं पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। B की वैल्यू 0 अगर होगी तो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। B की वैल्यू 1 भी हो सकती है, B की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। B की वैल्यू 2 2 इंटू 2 4 डिफरेंट हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 डिफरेंट हो जाएगा। 4 इंटू 4 6 डिफरेंट हो जाएगा। 5 इंटू 5 B की वैल्यू 5 भी आ सकती है। B की वैल्यू 6 भी आ सकती है। 6 इंटू 6 6 36। 7 इंटू 7 9 चेंज हो जाएगा। 8 इंटू 8 4 चेंज हो जाएगा। 9 इंटू 9 1 चेंज हो जाएगा। यानी कि अब हमें इनमें से कोई एक वैल्यू यहां आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर b इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां पर 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, ये 0 और ये 0 0 0, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पे कुछ आ जाएगा, आने दीजिए, और ये आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब अगर आप लोग कहते हैं कि सर यहां पर a आ रहा है तो a अगर 0 ले लोगे आप, तो a अगर 0 ले लोगे तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें तो यहां पे क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। तो यानी कि आप b की वैल्यू को 0 नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला केस खत्म हो गया। अब आइए आप b इक्वल टू 1 पर। अब देखिए ध्यान से, अगर आप b की वैल्यू को 1 लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। अगर आप b की वैल्यू को 1 लेते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप b की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू आपने 1 सेट कर दिया। चलिए 1 सेट कर दिया आपने। अब a की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक आ सकती है। अब अगर a की वैल्यू 0 रखते हैं आप तो मामला जो है वो आपका 3 डिजिट का नहीं आएगा। अब अगर a की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 यानी कि 1 2 1 आ जाएगा। यहां पर आपको लेके आना है 6, कभी नहीं आएगा। अगर आप a की वैल्यू 2 रखते हैं तो 21 इंटू 21 कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखिएगा 4 4 1 आता है, वो भी नहीं आएगा। अगर आप a की वैल्यू को 31 रखते हैं, 31 रख के देखते हैं तो भी नहीं होगा। 31 अगर आप रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 961, यहां पर 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप a की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं, अगर आप a की वैल्यू 4 रखते हैं तो वो आपका 4 डिजिट क्या हो जाएगा। तो यानी कि 1 a की वैल्यू ना तो 0 रखने पर आपकी बात बन रही है, ना 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे, और अगर 3 के ऊपर रखते हैं तो वो आपका जो है 4 डिजिट का हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला केस भी आपका नहीं होगा। अब हम लोग b को 5 पे फिक्स कर देते हैं। अब हम लोग b को 5 पर फिक्स करके देखते हैं कि यहां क्या हो सकता है हम लोगों से। अब देखिए, अब अगर a की वैल्यू को यहां 0 रखते हैं तो मैंने आपको बताया कि केवल क्या आएगा, 25 आएगा। अब अगर a की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 15 इंटू 15 क्या होता है, 225 होता है। अब अगर a की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आपकी बात बन सकती है 25 इंटू 25 इंटू करते हैं आप तो 625 आता है। अब आपका पूरा पूरा मैच कर गया, ये a है, ये a है, ये a है, और b की वैल्यू 5 है आपकी। तो इसका आंसर मैच कर गया। यानी कि यहां पर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू तो आपने 5 फिक्स कर रखी थी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से समझ करिएगा। वैल्यूज को रख के देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आइए हम लोग सेकंड मल्टीप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन देखिए, a इंटू a इक्वल ये CAB आ रहा है। अब आप
देखिए यहां पे ध्यान से, अगर आप a की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये तो मामला पूरा 0 हो जाएगा। इफ a इक्वल टू 0 तो ये तो होगा नहीं। अब अगर a की वैल्यू को 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 इंटू 1 11, वो आपका 2 डिजिट नंबर होगा। हमको क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर, यानी a की वैल्यू 1 से भी काम नहीं बनेगा। a की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, 22 इंटू 2 44, तो भी काम नहीं बनेगा। a इक्वल टू 3 लेते हैं, 33 इंटू 3 99, ये भी काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अब a की वैल्यू अगर 4 लेते हैं, अगर a की वैल्यू को 4 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4 4 16 1, 4 4 16 प्लस 1 17। अब यहां पर a की वैल्यू 7 आ रही है और यहां पर आपकी a की वैल्यू 4 आ रही है, यानी ये वाला काम भी नहीं होगा। अब आप a की वैल्यू 5 लीजिए। अब आप a की जगह 5 रख के देखिए, 5 5 5 25 27, ये भी आपका डिफरेंट आ रहा है। अब आप 6 रख के देखिए, ये भी आपका डिफरेंट आ रहा है। अब आप 7 रख के देखिए, ये भी आपका डिफरेंट आ रहा है। 8 रख के देखिए, डिफरेंट आ रहा है। अब आप 9 रख के देखिए, अब ये बिल्कुल सेम आ रहा है, अब ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहां 9 यहां 9, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, 9, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बहुत ध्यान से काम करना है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5th पार्ट, e इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, a इक्वल टू 4। तो हमें क्या पता है, b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू पता नहीं है, e की वैल्यू पता है 3, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 4, l की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, g की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू हमें पता है 4 है, m की वैल्यू नहीं पता है, e की वैल्यू पता है और s की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहां पर आप देखिए 3 प्लस एल इक्वल टू एस, ये आपका फर्स्ट कॉलम से समझ में आ रहा है। और यहां से आपका s माइनस एल की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। और नेक्स्ट दिया हुआ है s प्लस एल इक्वल टू 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप s की वैल्यू को 3 प्लस एल सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0 हो रहा है, तो यानी ये भी 0 होगा, यानी l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब l की वैल्यू 0 आएगी तो आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। l की वैल्यू 0 आ जाएगी और s की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो l की जगह 0 लिख दीजिए यहां पर और s की जगह 3 लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 प्लस 4 क्या होगा, 8 होगा, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 8 आएगी। अब 7 प्लस 7 क्या होगा, 14 होगा, यानी g की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, g की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी l की वैल्यू 0, s की वैल्यू 3, m की वैल्यू 8 और g की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर इफ 2a7 डिवाइडेड बाई a, या डिविजिबल कह सकते हैं आप, ये आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन बन रहा है। अब आप देखिए अगर a की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो यह कभी भी 3 डिजिट का नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड क्या होता है, इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर है नहीं यहां पर क्योंकि ये डिविजिबल है पूरा पूरा। तो अगर 1 रखते हैं तो कभी भी 3 डिजिट नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो आ सकता है। 4 से चेक करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा इससे। अब आप रखिए 4, 5 रख के देखिए, 5 3 जा 15 1 65, ये भी नहीं आ रहा। अब आप रख के देखिए 6 3 जा 18, ये भी नहीं आ रहा। अब आप रखिए यहां पे 7 3 जा 21 2 21, 7 3 जा 21 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23। ये आपका ए की वैल्यू कितनी रखी है आपने? ए की वैल्यू आपने रखी 6, अभी भी नहीं आ रहा है, ये आपका अभी भी नहीं आ रहा है। अब रखिए आप 8 3 जा 24 2, 24 प्लस 2 26, ये भी आपका जो है डिफरेंट आ रहा है। ए की वैल्यू 8 है यहां पे और यहां ए की वैल्यू 6 आ रही है। अब आप रखिए 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। अब आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए ध्यान से, यानी कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 9 होगी। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां 0 है क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो आपने क्या काम किया, आपको पता है ना, तो 0 रखने से बात बनेगी, 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफाइंड नहीं होगा। 1 2 3 से बात नहीं बन रही है। 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, 9 में जाकर के वैल्यू आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9।